विगत लगभग 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना ने भारत सहित विश्व पटल पर जिस प्रकार मौत का तांडव मचा रखा है, तो वहीं मौत की सुनामी का अंत कब, कहां और कैसे होगा, इसकी सटीक दवा कब उपलब्ध होगी, ये प्रश्न संपूर्ण विश्व के आम जनमानस में कौंध रहा है। काशी के विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी ने कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की कुंडली तैयार करके इसके बारे में काफी कुछ ज्योतिषीय गणना की रूपरेखा पेश कर इसकी भयावहता को समझाने के लिए एक लेख प्रस्तुत किया है। कोरोना के बारे में क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? काशी के ख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी के अनुसार कोरोना की जन्म राशि की कुंडली को देखा जाए तो मिथुन राशि के दुर्योग में जन्मा ये कोरोना राशि लगन में ही चंद्रमा राहु का ग्रहण योग क्रियान्वित हो रहा है। तो सप्तम भाव में बृहस्पति शनि केतु की युति में इन तीनों ग्रहों की लग्न पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। देखा जाए तो कोरोना की लग्न में राहु चंद्र की युति ज्योतिषी में राहु को एक छाया ग्रह मानते हैं, वहीं कोरोना भी अदृश्य है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को पाप एवं क्रूर ग्रह है, जिसका स्वभाव रंग बदलने वाला, एक्सीडेंट कारक, अचानक घटना दुर्घटना को देना, जिसका पता लगा पाना बड़ा ही कठिन होता है। अर्थात कोरोना राहु के प्रभाव के चलते ही तरह तरह का रूप बदल रहा है। तो वहीं चंद्रमा के साथ होने से ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को फेफड़े तथा सर्दी जुकाम खांसी का कारक माना गया है। इसलिए कोरोना ने फेफड़े, गला, कान, आंख पर ही अपना प्रभाव दिखा रहा है। चूंकि राहुल छाया ग्रह है, इसलिए कोरोना भी अदृश्य है। राहुल की संक्रमण का सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है। संक्रमण की गति और तेज तब हो जाती है जब राहु पर शनि की दृष्टि हो। हालांकि कोरोना की जन्म राशि पर राहु, चंद्र, शनि, बृहस्पति, केतु इन पांचों ग्रहों का प्रभाव है। अर्थात इन 5 ग्रह के दुर्योग से कोरोना के तमाम रूप दिख रहे हैं। तो वहीं विश्व पटल पर फैलने का सबसे बड़ा वजह कोरोना की कुंडली में बुध, जो कि पंचम भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ है। जैसा कि मंगल पृथ्वी पुत्र, उसके साथ बुध के बैठने से ही ये धरती पर तेजी से संक्रमित हो रहा है। देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली निर्माण के साथ ही निदान भी सुनिश्चित हो जाता है। देखा जाए तो कोरोना का प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा देखने को मिलेगा जिनकी कुंडली में राहु, शनि, केतु, बृहस्पति की अशुभ दशा, अर्थात इन चारों ग्रह कुंडली की द्वितीय भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव को इनमें से कोई ग्रह वर्तमान में प्रभावित कर रहे हो, या इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में चारों ग्रहों जैसे कोई भी ग्रह मारक हों। गोचर में भी जिन लोगों की कुंडली में चारों ग्रहों अशुभ भाव में संचरण कर रहे हों, उनको भी कोरोना होने की आशंका बनी रहेगी। बात करते हैं निदान की। हालांकि निदान में 100% गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इस ज्योतिषीय निदान को नकारा भी नहीं जा सकता। हमारे यहाँ आयुर्वेद में वर्णित है कि आयुर्वेद के निदान से पहले ग्रहों का ज्योतिष निदान करके करें, जिसके लाभ 100% होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष निदान में कोरोना की कुंडली के साथ कोरोना पीड़ित व्यक्ति की कुंडली हो तो बहुत हद तक कोरोना को कम किया जा सकता है। फिर भी कोरोना पीड़ित व्यक्ति के उपाय के तौर पर मोती व गोमेद एक साथ धारण करने से शरीर में संक्रमण की गति कमजोर होगी। तो शनि के लिए छायादान, बृहस्पति की पीली वस्तु का दान करना चाहिए। राहु मंत्र के साथ महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा सप्तमी रोगनाशक मंत्र के साथ ही भगवान भास्कर को अर्घ देने से कोरोना पीड़ितों को लाभ मिलेगा। जिनको कोरोना होने की आशंका हो वो भी करें तो निश्चित रूप से लाभ होता नजर आएगा। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।